हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आप लोग जो 2024-25 के लिए अपने सिलेक्शन के सपने को देख रहे हैं, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत ही ज्यादा चर्चित रहा है, बहुत ही ज्यादा लोगों की नजर में समझ लीजिए कि चर्चा का विषय बना रहा, लोगों की नजर में खटकता भी रहा, समझिएगा। और सोचिए कि उस समय के इतिहास से लेकर के आज तक के इतिहास को प्रभावित कर रहा है। यानी कि उस समय भी उसने इतिहास को बदलने की कोशिश की, प्रभावित करने की कोशिश की, और आज भी उसने जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, आज भी उसने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया हुआ है। दोस्तों, वो कोई और नहीं है बल्कि एक ऐसा शासक जिसको सोचिए कि उस समय की जनता लगभग उस समय भी पसंद नहीं करती थी और आज भी लोग कम ही पसंद करते हैं। ओके, तो बात कर रहे हैं मुगल शासक औरंगजेब के बारे में, जिसके बारे में हम सिर्फ उसका एक पहलू डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। वह है उसका धर्मांध स्वरूप, यानी कि उसका धार्मिक नीति जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि लोगों की नजर में वह एक धर्मांध शासक था, धार्मिक कट्टरपंथ की सोच से एक ग्रसित एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस समय के इतिहास को, उस समय की विचारधारा को बदलने की कोशिश की। उसके सभी पहलुओं को हम क्रमशः देखने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले आप सभी लोग बताइए मुझे, क्या मेरी आवाज आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं? और जो लोग देरी से आए हैं उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से आज हमारी जो क्लास है औरंगजेब पर, इसको देखें और अपनी एक सोच को विकसित करने की कोशिश करें। साथ के साथ एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी तैयार करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। यूपीएससी को लेकर के समझिएगा, यूपीएससी को लेकर के हमारे स्टडी IQ IAS ने 3 बैच लॉन्च किए हैं, P2I बैच। कितने? 3 P2I बैच लॉन्च किए हैं, 3 लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी इंग्लिश मिक्स इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा। और ये बैच सभी 19 तारीख से यानी कल से स्टार्ट हुए हैं, जिसका अभी केवल ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, यानी कि केवल एक कहा जाए कि चर्चा हुई है, कि पर चर्चा हुई है, ठीक है ना। और कल से इस बैच पर प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है ना। हिंदी में पॉलिटी से क्लास स्टार्ट होगी, अमरेंद्र पांडे सर लेंगे। इंग्लिश में दीपांशु सर ज्योग्राफी क्लास लेंगे और इंग्लिश में आपके जो है ज्योग्राफी की क्लास उसमें भी स्टार्ट होगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 3 अलग अलग बैच हैं। और इस बैच की खास बात जो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा, बार बार लगातार कह रहा हूं, जो लोग 2024-25 में अपना सपना देखना चाहते हैं सिलेक्शन का, उनके लिए यह हमारा एक बेहतरीन प्रयास है स्टडी IQ का। और इसके लिए सोचिए बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने रियली में इसको एप्रिशिएट किया है कि सर ये बैच बहुत अल्टीमेट होगा। और इसमें सोचिए कुछ एक लिमिटेड सीट ही बची हुई हैं, अधिकांश सीट इसमें फुल हो चुकी हैं, क्योंकि ये टारगेटेड बैच है जिसमें अलग अलग स्टेज पर, ध्यान रखना, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रणनीति के साथ परिचर्चा हो रही है। इसमें अलग अलग रणनीति के साथ परिचर्चा के साथ साथ उस पर तैयारी का पैटर्न तय होगा, ठीक है ना। कैसे? अभी से लेकर के जनवरी तक हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कवर करेंगे। जनवरी से लेकर के मई तक, ध्यान रखिएगा, जब तक प्रारंभिक परीक्षा नहीं होती तब तक हम प्री पर फोकस करेंगे। टेस्ट सीरीज, CSAT, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस, एवरीथिंग। और उसके बाद हम मेंस पर फोकस करेंगे प्री के रिजल्ट आने के बाद। और उसमें स्टडी IQ आप सभी लोगों को मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में यहां बुलाएगा, जिसका रहना खाना सब कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से होगा। आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपको यहां पढ़ना है और हमारी पूरी टीम
पूरे मेंटर्स, प्रॉपर टीम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेगी, आपको चेक करेगी। निबंध और इथिक्स जैसे जो विषय हैं, जो मेंस पर सबसे ज्यादा फोकस किए जाते हैं, आईआर वगैरह, उनको स्पेशली आपको तैयार कराया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाए जा सके। उद्देश्य सिर्फ एक, आपका सिलेक्शन। तो इसलिए दोस्तों इस चीज को बिल्कुल देरी मत कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा से इंटरव्यू तक के इस बैच को जल्दी ज्वाइन करिए। फीस 70,000 रुपए है, लेकिन अगर आप एम के लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये अभी 30 तारीख तक, ध्यान रखिएगा, 30 जून तक एडमिशन चल रहे हैं। बैच शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। 30 तारीख तक एडमिशन होंगे। एम के लाइव कोड इस्तेमाल करके इस सीट को अपनी बुक कर लीजिए। आज से ही अपने क्लास को कंटिन्यू करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ मेहनत करें और आप लोग सफल हों, बस इतना हम चाहते हैं। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जेन्युइन रिजल्ट हो, सबके अच्छे से रिजल्ट हो, आप सब लोग सफल हों, और खासकर हिंदी माध्यम प्रॉपर तरीके से ऊपर बढ़े। ओके दोस्तों, तो चलिए इस सेगमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हम टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो है आपका मध्यकालीन भारत का 18th लेक्चर है कि औरंगजेब एक धर्मांध शासक था। इस पर हम चर्चा करेंगे। और जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, जान सकते हैं। माई सेल्फ मनोज कुमार, और ये मेरा कोड है एम के लाइव। जल्दी से फटाफट इसको याद कर लीजिए, एम के लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करने पर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, बैच ज्वाइन करते हैं, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, 4 पैसे बचेंगे और हम लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। यस, हमारे साथ रह करके आपको पूरी तैयारी करने का पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा समर्थन मिलेगा, और हम चाहेंगे कि आप सफल हों, ठीक है ना। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मनोज कुमार 2.0, और ये मेल आईडी है जिसके थ्रू आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। बस ध्यान रखना। तो दोस्तों बात कर रहे हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि अपने शासनकाल में औरंगजेब ने ऐसी बहुत सारी धार्मिक नीतियों का पालन किया था, धार्मिक नीतियां अपनाई थी जो विशेष रूप से हिंदू धर्म के खिलाफ थी, या कह सकते हैं ऐसी नीतियां अपनाई थी जो मुस्लिम धर्म के पक्ष में थी, और अन्य जो धर्म थे, गैर इस्लामिक धर्म, विशेषकर हिंदू धर्म, उनके खिलाफ थी। बहुत सारी, जिनमें हम गिनने की कोशिश करें तो मैं उंगली पर आपको गिना सकता हूं। जैसे उसने मंदिरों को तोड़वाया, मस्जिद बनवाई, ठीक है ना। जजिया कर फिर से लागू कर दिया गया, ठीक है ना। सोचिएगा, हिंदुओं के जो तीर्थ यात्रा कर है बिल्कुल फिर से लागू कर दिया गया, ठीक। हिंदू व्यापारियों पर चुंगी लगाई गई, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, बात समझना, ठीक। हिंदू लोगों के आने जाने पर, उनके तीज त्योहार पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। नृत्य, गायन, संगीत, इन तमाम सारी चीजों पर उसने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसकी वजह से हिंदू धर्म के प्रति उसकी जो नीति है वो हमें गलत दिखाई देती है। यस, ऐसे बहुत सारे, जिनमें सबसे ज्यादा तो हम यही कहते हैं कि वह हिंदू धर्म के खिलाफ था, क्योंकि उसने मंदिरों को तोड़वाया, ठीक है ना, मस्जिद बनवाई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है काशी विश्वनाथ का मंदिर, ठीक है ना, और आपका मथुरा का केशव राय मंदिर, इनको तोड़वाया उसने। और सोचिए कि आज की डेट में बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा कर उसने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका मुद्दा आज सोचिए कोर्ट में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट है। बात यह है कि कहानी के तौर पर हम कहें तो कह सकते हैं कि वो काफी धर्मांध शासक है, जिसने उस समय नीतियां तो अपनाई ही थी, और उसने उस समय की नीतियों को अपना करके आज उसने एक ऐसा मुद्दा दे दिया है कि सब लोग उस पर हावी हैं। सोचिए, उस एक व्यक्ति की वजह से पूरी की पूरी मुस्लिम कौम जो है उसी नजर से देखी जाती है कि ये भी औरंगजेब के समर्थक हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आज देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वह वास्तव में एक धर्मांध शासक था, या उसने अपनी इस धार्मिक नीति को किसी मजबूरी में या किसी विशेष उद्देश्य से अपनाया था, और अपनाया था तो क्यों अपनाया था और कैसे अपनाया था। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे कि आप अपना पक्ष देख सकें,
देखिए, वो कैसा था कैसा नहीं था, हमारे और आपके व्यक्तिगत विचार जो हैं दोस्तों, वो आप अपने तरीके से अलग उसको रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें चीजें अलग तरीके से देखनी पड़ेंगी, जिसमें हम कहते हैं कि निष्पक्ष दृष्टिकोण। ध्यान रखना, हमारी नजर में वो कट्टर धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, हमारी नजर में वो धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है, वो आपके हमारे व्यक्तिगत विचार अलग हैं, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाना है वो विचारधारा, वो विचार अलग है। ध्यान रखिएगा, राजनीति अलग होती है और एग्जाम अलग होता है। तो हमें व्यक्तिगत तौर पर जितना समझना है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, और राजनीति आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना समझना है दोस्तों, उतना समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये हम घालमेल कर गए और सोचिए मेंस में क्वेश्चन आ गया और वहां पर हम कुछ उल्टा सीधा लिख के चले आए, तो सोचिए क्या होगा। हमारी अच्छी खासी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर हमने गलत अप्रोच के साथ आंसर लिख दिया तो। ओके, इसलिए हम यहां पर जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो हम अपने पढ़ाई के दृष्टिकोण से ही देखेंगे। व्यक्तिगत आप और मैं कुछ भी मानते रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी यहां पर एग्जाम में व्यक्तिगत अप्रोच कुछ भी मायने नहीं रखती। हम हो सकता है कि मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ हो सकता है कि मुसलमानों के पक्ष में भी हों, यह हमारी राय अपनी व्यक्तिगत है, या औरंगजेब के प्रति हमारी क्या राय है वो व्यक्तिगत हो सकती है। पढ़ाई में यह सब ध्यान नहीं रखना है, हमें अपने पढ़ाई के अनुसार ही देखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। औरंगजेब एक धर्मांध शासक था या कैसे था, किस तरह था, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। उसकी जो धार्मिक नीति है, धार्मिक नीति अलग अलग चरणों में विकसित हुई थी। उसके दो चरण हैं, 1 और 2, ठीक है ना। और वो चरण जो है क्यों विकसित हुए थे और उसका क्रियान्वयन कैसे किया गया था ये देखना है। यानी कि उसने इन नीतियों को क्यों अपनाया और कैसे इसको लागू किया, ये हमको डिस्कस करना है। ओके, देखिए इतिहास बहुत टफ नहीं है बेटा, ध्यान रखना। अगर इतिहास को तथ्यों के अनुसार देखोगे तो टफ है, लेकिन समझ के अनुसार इसको विकसित करोगे तो बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। बात मेरी समझिएगा, केवल कंसेप्ट के अनुसार समझिएगा, आराम से चीज हो जाएंगे। यानी कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के चरण, आखिर उसने क्यों अपनाया, यानी कि उसके कारण क्या थे और उसको लागू कैसे किया, उसके क्रियान्वयन के तरीके क्या थे। पहले चरण में उसके सामने दो चीजें हैं, एक उत्तराधिकार का युद्ध और शाहजहां को सत्ता से वंचित करना। यानी कि पहले चरण में उसने अपने भाइयों को मारा और सत्ता हासिल की, उसके बाद अपने पिता को जिंदा रहते हुए जेल में डाल दिया, यानी कि सत्ता से वंचित कर दिया। यह पहली बार पूरे दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल साम्राज्य तक यह पहली बार हुआ है कि किसी बेटे ने अपने पिता को जिंदा रहते जेल में रखा हो और सत्ता को अपने हासिल कर लिया हो। या तो कोई ना कोई मार दिया जाता है, जिंदा कोई नहीं रखता था, इसने रखा और पिता को रखा। सोचिएगा, वो मुगल जिसकी स्थापना बाबर ने की, हुमायूं जो अपने पिता का आज्ञा मानता था, अकबर जो पिता का अच्छा बेटा था, और सोचिए अपने बेटे के लिए एक अच्छा पिता बनने की कोशिश की उसने। सोचिएगा, जनता के लिए भी जहांगीर, जिसने थोड़ा सा परिवर्तन उसके समय में आया, जिसने पहली बार अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की। शाहजहां, वही सेम वही कहानी, उसके बच्चों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, और औरंगजेब उसने और ज्यादा विद्रोह किया। यानी कि जो परंपरा जहांगीर ने शुरू की, औरंगजेब ने उसे पीक पर पहुंचा दिया। सोचा नहीं था कि कोई बेटा अपने पिता को जैसे जेल में डालेगा। तो ये उस समय प्रथम चरण की दो घटनाएं हैं, ठीक, जिसके कारण उसने इस धार्मिक नीति को अपनाया था। ठीक, दूसरा है आर्थिक संकट और धार्मिक नीति में परिवर्तन। सोचिए कि दूसरे चरण में जाकर के, यानी कुछ समय बाद जाकर के, 8-10 साल के बाद उसकी साम्राज्य में संकट, आर्थिक संकट खड़ा हो गया, और आर्थिक संकट का समाधान उसने, सोचिए, धार्मिक नीति के माध्यम से करने की कोशिश की।
सेम उत्तराधिकार का युद्ध और शाहजहां को सत्ता से परिवर्तन वंचित करने की जो नीति है उसका औचित्य भी उसने धार्मिक नीति में ही खोजने की कोशिश की। इसका मतलब है कि उसके समय की जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई, शाहजहां को बंदी बनाना हो, उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को मारना हो, आर्थिक संकट का समाधान हो, इन सभी 3 बड़ी घटनाओं के लिए उसने धार्मिक नीति को आधार बनाया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसने जो समस्या थी उस समस्या का समाधान वहां पर ना खोज करके धर्म में खोजने की कोशिश की। यह उसके धार्मिक कट्टरपंथी या धार्मिक व्यक्ति होने की पहली निशानी है। उसने हर समस्या का, इन तीनों समस्याओं का समाधान कहां खोजा? ध्यान रखना, धर्म में खोजने की कोशिश की। और इस तरह की चीजें वही व्यक्ति खोजता है जब इंसान अंदर से धार्मिक हो। धार्मिक तो देखिए, ध्यान रखना, अभी भी मैं बोल रहा हूं, धार्मिक हर व्यक्ति होता है। आप भी हैं, मैं भी हूं, सभी हैं। अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने अधिष्ट को सभी मानते हैं। लेकिन यहां धर्म, हमारी हर समस्या का समाधान धर्म नहीं है, ये हम अच्छे से जानते हैं। बच्चों को रोटी लेके आनी है, बच्चे भूखे हैं, बच्चों को शिक्षा देनी है, तो हमें कर्म करना होगा, 4 पैसे कमाने होंगे। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आपको आईएएस बनना है, तो इसमें धर्म की कोई नीति नहीं है, बल्कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे बताना है, मुझे पढ़ाना है। मैं आपका समय ले रहा हूं, चाहे मैं फ्री में यूट्यूब पे क्लास क्यों नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे समय दे रहे हैं। मैं आपके समय को बेकार नहीं होने दूंगा और ना होने देना चाहिए। आप मुझे समय दे रहे हैं तो मुझसे 2 लाइन ही सही, 4 लाइन सही काम की लीजिए। जिंदगी में एंटरटेनमेंट तो बहुत रखा है बेटा, बहुत रखा है, समझिएगा। तो हर व्यक्ति, हर चीज, हर व्यक्ति धार्मिक होता है अंदर से, लेकिन हर समस्या का समाधान धर्म हो यह जरूरी नहीं है। लेकिन ये सज्जन जो हैं, ये सज्जन जिन्होंने एक लंबे समय तक, सोचिए, भारत पर शासन किया और हर समस्या का समाधान धर्म में खोजने की कोशिश की, और यही वजह है कि उनके समय में उनको शांति नहीं मिली, लगातार परेशान रहे, इतने सारे विद्रोह, इतनी सारी जनता उनसे दुखी, चारों तरफ भटकना, और सोचिए कि अपने परिवार के साथ ना रह पाना, और दक्षिण भारत गए और दक्षिण भारत में ही मर गए, लौट के ना दिल्ली आ पाए ना आगरा आ पाए, वही कि भाई मर गए, वहीं दफना दिए भी गए। और आज तक इतिहास में कभी उनको इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता। खासकर भारतीय इतिहास में इस सज्जन को कभी भी एक अच्छे शासक के रूप में कभी नहीं देखा जाता। कर्म ही ऐसे किए गए। शासक का कर्म धार्मिक नीति से संचालित होना नहीं है। शासक का कर्म है जैसी समस्या वैसा समाधान, बस। और वही आपको भी करना है। कल को अधिकारी बनने के बाद एक तरीके से हमारे देश के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, समस्याओं का समाधान आप ही करेंगे, लेकिन हर समस्या का समाधान आप धर्म के माध्यम से नहीं कर सकते दोस्तों, तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके आगे हम एक एक करके सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे इसने क्या क्या किया। तो मैंने एक आउटलाइन आपको मैंने बता दी, क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं एक एक करके। ओके, चलिए, सबसे पहला चरण है उत्तराधिकार का युद्ध और शाहजहां को सत्ता से वंचित करना। यह आप अच्छे से जानते हैं कि शाहजहां के 4 बेटे हैं, मुराद, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा। इनमें औरंगजेब, सोचिए, दक्कन में रहता था, दक्कन का गवर्नर बना रखा था। और जो शाहजहां का जो सबसे प्रिय बेटा है दारा शिकोह, सबसे बड़ा भी है, सबसे प्रिय भी है और उदार भी है, जिससे वहां के उस समय के लोग अकबर सेकंड कहते थे। यानी इतना अच्छे नेचर का था कि उसमें उनको अकबर का प्रतिबिंब दिखाई देता था कि अकबर जैसा शासक है। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बताने की कोशिश कर रहा हूं। और उसने बहुत अच्छे कर्म काम भी किए थे दारा शिकोह ने। इसीलिए शाहजहां ने उसे अपने साम्राज्य का एक तरीके से युवराज घोषित करने की कोशिश भी की थी, और उसको मानता भी था कि यही शासक बनेगा, जनता भी चाहती थी। लेकिन होता वो नहीं है जो हम चाहते हैं। उत्तराधिकार का युद्ध जो औरंगजेब जहांगीर के समय से शुरू हुआ था, शाहजहां के समय में और ज्यादा हुआ। स्थिति यह हुई कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने
सोचिएगा, मुराद को मार दिया, शाह सुजा को मार दिया और दारा शिकोह इसको बंदी बना लिया। 2 युद्धों में इसको हराया था। कौन कौन से युद्ध थे? सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध, ठीक है ना। सामूगढ़ और देवराय के युद्ध में इसने इसको हरा करके बंदी बना लिया, क्योंकि यह सबसे ज्यादा योग्य था, सबसे ज्यादा जनता का प्रिय था। तो ऐसे में शाहजहां का भी एक तरीके से उत्तराधिकारी था। और ध्यान रखना, सामूगढ़ के युद्ध के बाद ही औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। खुद दिल्ली में रहा और शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना के छोड़ दिया था। ध्यान रखना। और जब तक शाहजहां जिंदा रहा तब तक वो कभी भी आगरा नहीं आया, औरंगजेब दिल्ली में ही रहा, ठीक है ना। इस युद्ध के बाद ही उसने बंदी बना लिया था। ठीक, बात में समझने की कोशिश करिएगा। बात आती है कि आखिर इसने युद्ध को बंदी बना लिया, तो इसको, इन दोनों को तो युद्ध के मैदान में मार दिया था, ठीक है ना। अब इसको बंदी बनाने के बाद इसको मारने का अधिकार क्या हो, कैसे इसको खत्म करे, जिससे कि जनता के सामने इसको मारता है तो जनता विद्रोह कर सकती है और भी लोग विद्रोह कर सकते हैं, समस्या सामने आ सकती है, ठीक। और दूसरी तरफ उसने शाहजहां को भी सत्ता से वंचित कर दिया है और जेल में डाल दिया है, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। तो ऐसे में 2 घटनाएं उसके सामने आ गई। अब वो अपने आप को इसका औचित्य प्रस्तुत करना है कि उसने ये सही किया है या गलत किया है। औचित्य, यह सबसे बड़ा मुद्दा था। ध्यान रखना, कोई भी नीति ऐसी विकसित नहीं होती दोस्तों। ध्यान रखना, कुछ ना कुछ कारण होते हैं, हर नीति के, हर चीज के कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो जब ये 2 कारण हैं तो फिर उसने अब इस अपनी धार्मिक नीति को अपनाया कैसे? तो औचित्य के लिए उसके पास 2 उपाय थे। एक, वह किसी को भी मृत्युदंड दे सकता है, चाहे वो शासक हो चाहे भाई हो, यदि उसका आचरण धर्म के विरुद्ध हो। किसके विरुद्ध हो? धर्म के विरुद्ध। इस्लाम में धर्म के विरुद्ध जाने पर उसको मृत्युदंड देने का अधिकार है शासक को। और आज भी पाकिस्तान में ईश निंदा, आप समझ सकते हैं, वहां पर मृत्युदंड दे दिया जाता है, ईश निंदा कानून। बात समझिएगा, एक तो यह है अधर्म का आचरण जो है धर्म के विरुद्ध हो। दूसरा, शासक कैसा हो? असमर्थ हो काम करने में, असमर्थ हो या बीमार हो। ध्यान रखना, तो ये दोनों परिस्थितियां जिम्मेदार थी। अब ध्यान रखना, ना तो शाहजहां असमर्थ था और ना ही दारा शिकोह धर्म के विरुद्ध था, लेकिन इसने दारा शिकोह के खिलाफ यही एक मौका दिया। दारा शिकोह, अब कहोगे ऐसा क्यों किया? दारा शिकोह पर इसने धर्म के विरुद्ध होने का एक आचरण लगा दिया, ठप्पा लगा दिया कि यह गैर मुस्लिम लोगों को समर्थन देता है, इस्लाम के विरुद्ध इसने बहुत सारे कार्य किए हैं, इसलिए यह धर्म के विरुद्ध है, ईश्वर की, खुदा की निंदा करता है, इसलिए इसे मृत्युदंड दिया जाना अनिवार्य है। अब बात आती है आखिर ऐसा क्यों, ठीक है ना, एक कारण। दूसरी तरफ शाहजहां को बंदी बना लिया और उसके बारे में कह दिया कि वह बीमार है, असमर्थ है, इसलिए सत्ता मैं दे रहा हूं। इसी वजह से उसने अपने पिता को मारा नहीं था, केवल बीमार होने का, केवल उसको बंदी बना दिया था बीमार होने के कारण पता करके, इसलिए उसने मारा नहीं। क्योंकि मार देगा तो उसका कारण पता चल जाएगा कि वास्तव में सत्ता चाहता है मजबूरी में। ओके, तो ये दोनों कंसेप्ट आपके यहीं पर है। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों किया। तो 2 नीतियां हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ, एक दारा के खिलाफ और एक शाहजहां के खिलाफ उसने अपना दी, ठीक। बात आती है कि आखिर क्यों किया उसने, उसके पीछे कारण था।
शाहजहां ने कोई विशेष ऐसे कार्य नहीं किए थे जनता उसके खिलाफ हो, और उस समय की जनता, अधिकांश जो शासक वर्ग हैं, राजपूत लोग हैं, तमाम तरह के जो समर्थक राजपूत राजा हैं, वो सब दारा शिकोह के साथ, शाहजहां के साथ थे। किसी को मुस्लिम मुगल साम्राज्य से कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे में अगर वो इन शासकों को मार करके सत्ता ग्रहण करता है तो कैसे होगा? तो हो सकता है कि दूसरे लोग उसके खिलाफ हो जाएं। इसलिए उसने एक नीति अपनाई, यहीं से ध्यान रखना, कि क्यों ना मुसलमानों को अपने फेवर में किया जाए। यही वजह है कि उसने मुसलमानों को अपने फेवर में करने की कोशिश की। जो कट्टरपंथी मुसलमान है, जो शुरू से ये चाहते थे कि ऐसा शासक हो जो मुस्लिम नीतियों को लागू करे, तो इसलिए उसने मुसलमानों को अपने फेवर में करने की कोशिश की। यही है पहला चरण, यानी कि इस चरण में उसने मुस्लिमों को, ध्यान रखिएगा, मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की इस चरण में। क्यों? इसके माध्यम से, क्योंकि उसका अपना कोई वजूद नहीं है, अपना समर्थक वर्ग नहीं है, तो कैसे करे? ध्यान रखना, मुस्लिमों के अपने पक्ष में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इसी चरण में हिंदुओं के बहुत ज्यादा विरोध में भी नहीं गया, क्योंकि इस युद्ध में, इस सारी चीजों में बहुत सारे राजपूत राजाओं ने ही उसका साथ दिया था, चाहे वो जसवंत सिंह हो मारवाड़ के या कोई और हो। अधिकांश शासकों ने भी, सोचिए जो राजपूत राजा हैं, उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था, लेकिन तब तक उनको यह पता नहीं था कि यह कट्टरपंथी मुस्लिम आचरण अपनाएगा। उन्होंने तो बस सत्ता के उत्तराधिकार के संघर्ष में एक युवराज का साथ दिया था, उनको नहीं पता था कि यह हिंदू मुस्लिम की नीति को अपनाने की कोशिश करेगा, और स्टार्टिंग में उसने किया भी नहीं था। ठीक है ना? ध्यान रखना, मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, और यहीं पर दूसरा पॉइंट समझ लीजिएगा, लेकिन हिंदुओं को भी नाराज नहीं किया। इसलिए प्रारंभिक चरण में ही तुरंत आकर के उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश नहीं दिया। ध्यान रखना, क्योंकि उसको पता था कि हिंदू शासक उसके समर्थक हैं और हिंदू प्रजा भी है। ऐसे में इनको भी नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए इनके खिलाफ क्या नीति अपनाई? हस्तक्षेप की नीति अपनाई पहले चरण में। कौन सी? हस्तक्षेप की। लेकिन मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कि उनको ज्यादा तवज्जो दी, उनको अपने पक्ष में करने की नीति अपनाई, लेकिन इनको ज्यादा नाराज नहीं किया। बोले तुम जो कर रहे हो करते रहो। क्या कर रहे हैं? बस यही समझिएगा क्या क्या किया। ध्यान रखिएगा, हिंदुओं के समर्थन में उसने क्या किया? हिंदुओं के समर्थन में पहले चरण में उसने जो किया, वो ध्यान रखिएगा, वो ये किया कि जो नीति शाहजहां के समय से चली आ रही थी, उसी नीति को रहने दिया, उसने कोई नहीं किया। जैसे पुराने मंदिर उसने नहीं तोड़े, ध्यान रखना, लेकिन नए मंदिर के निर्माण पर प्रतिबंध था। ओके, ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ? पुराने मंदिरों को जो जैसे थे वैसे ही रहने दिया गया। बोले कि इनकी मरम्मत कर सकते हो, लेकिन नए मंदिर बना नहीं सकते, कोई समस्या नहीं। ओके, तो ये एक तरीके से कंसेप्ट था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि राज्य नया नया है, ऐसे में अगर ज्यादा कट्टरपंथी नीति अपनाएगा तो हो सकता है कि उसके राज्य में अव्यवस्था फैल जाए। इसलिए हिंदुओं के प्रति उसने थोड़ा सा कोशिश किया कि भाई ठीक है, ठीक, लेकिन इसने मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या किया? को अपने पक्ष में रखने के लिए क्या क्या किया? सोचिएगा। नंबर एक, इसने पहला काम किया, झरोखा दर्शन।
इसको बंद कर दिया। बोले कि इससे झरके में खड़े में एक खिड़की में जाकर खड़े हो जाते हैं राजा महाराजा, ठीक है ना, उससे मूर्ति पूजा की बू आती है। बोले कि इससे एक ऐसा लगता है जैसे मूर्ति पूजा हो रही हो, और ये इस्लाम के खिलाफ है। अब ये झरोखा दर्शन रहे या ना रहे, हिंदुओं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मंदिर उसके रहने चाहिए, ठीक है ना। झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया। एक दूसरा उसने क्या किया, जो नौरोज त्योहार है, ईसाई त्योहार, नौरोज त्योहार ईसाई, इसको भी बंद करवा दिया। बोले कि यह भी नहीं होना चाहिए। तीसरा, सिक्कों पर कलमा लिखना बंद करवा दिया। बोले कलमा, हम जो कुरान की आयतें हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं सिक्कों पर, वो डालते हैं, लिखते हैं, और वो सिक्के हैं क्या है, जमीन पर गिरते हैं और वो हमारे पैरों के नीचे आ सकते हैं, इसलिए इसको भी लिखना बंद करा दिया। ठीक। प्लस और क्या किया उसने इसी समय, सोचिएगा, उसने एक नई चीज और भी की थी। एक मुहत्सिब नाम के अधिकारी को नियुक्त किया। मुहत्सिब अधिकारी, मुहत्सिब अधिकारी, और ये क्या है, नैतिक आचरण का पालन करने वाले, नैतिक आचरण का पालन करने वाले अधिकारी हैं। इनको उसने लगाया। बोले कि जाओ साम्राज्य में देखो, कहीं कोई व्यक्ति कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कोई गलत चीज तो नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। ये सब उसने इस पर लगाया, ठीक है ना, ध्यान रखना। और क्या किया इसने, और सोचिए, इसने नशा प्रतिबंध लगा दिया। बोले नशा नहीं करोगे, जुआ नहीं खेलोगे, ठीक है ना, वेश्यावृत्ति नहीं करोगे, इन सब पर उसने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। एक तरीके से देखा जाए तो ये है तो धार्मिक चीजें, लेकिन अच्छी भी हैं। इसलिए स्टार्टिंग में इसने बहुत ज्यादा कट्टरपंथी नीति नहीं अपनाई, लेकिन हल्की हल्की नीति झलकने लगी थी कि यह धार्मिक नीतियों से ही उसको संचालित करने की कोशिश कर रहा है। बात समझना, इसने यह सब करने की कोशिश की। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है पहले चरण में उसने वही नीतियां अपनाई लगभग जो शाहजहां के समय से चली आ रही थी, या उनमें कुछ ऐसी नीतियां जिससे किसी को बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, ना हिंदुओं को ना किसी और को। लेकिन हां, मुसलमान उनके पक्ष में आ रहे थे, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो मुसलमानों को अपने पक्ष में करना चाहता था, जिससे कि उसने जो किया है पिता के साथ या अपने भाइयों के साथ, वो जो गलत किया है उसका औचित्य सिद्ध हो सके और अपने पक्ष में एक जनता का समर्थन वर्ग तैयार कर सके। बात मेरी समझिएगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये इसका कंसेप्ट है। एवरीबॉडी ओके? समझ में आ गया कि नहीं आ गया पहला चरण? ध्यान रखिएगा क्या क्या किया, ये सब उसके हैं। लेकिन यहीं के बाद में कंडीशन ये हुई, जब सेकंड राउंड शुरू हुआ, यानी कि सेकंड चरण के शासन के लगभग 11 साल बाद उसने कुछ और कोशिशें की। ध्यान रखना, कुछ और कोशिशें की, क्योंकि उसके पीछे कारण। देखिए, दूसरा चरण लगभग होता है 11वें वर्ष के बाद। जब उसका 11वां वर्ष शुरू होता है, उसके बाद उसका दूसरा चरण शुरू होता है, ठीक है ना। और इस समय आर्थिक संकट और धार्मिक नीति में परिवर्तन शुरू होता है। उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, ठीक है ना। एक कारण तो यह है कि इसी समय इसके खिलाफ विद्रोह शुरू हुए थे, ठीक है ना। इनमें सोचिए, सतनामी विद्रोह है, जो कि देखा जाए तो एक किसान विद्रोह है। दूसरा है जाट विद्रोह। तीसरा है आपका, सोचिएगा, जाटों के बाद में सिखों का विद्रोह है। चौथा है आपका मराठों का विद्रोह। इनमें से कोई भी विद्रोह एक तरीके से देखा जाए तो धार्मिक विद्रोह नहीं है। इनमें से ध्यान रखिएगा, कोई भी विद्रोह कैसा है, धार्मिक नहीं है। ध्यान रखना, चाहे सतनामी हो, जाट हो, सिख हो, मराठा हो, सब अपने अपने सत्ता, अपने अपने अस्तित्व के लिए है।
इनमें से थोड़ा बहुत धार्मिक हो सकता है तो सिख हो सकता है। मराठे अपने हिंदू धर्म की थोड़ी सी राजनीति को लेकर के चलते हैं, लेकिन उनका धर्म प्रमुख मुद्दा नहीं था। सतनामी किसान है, मुडिया किसान है, जाट किसान है, मथुरा के अपने शासक वर्ग चलाते हैं, अपना सत्ता चलाते हैं मथुरा से, ये लोग थे। लेकिन इस विद्रोह में एक चीज ध्यान रखना, अधिकांश लोग कौन है? अधिकांश लोग हैं हिंदू। और यहीं से संकट की समस्या शुरू हुई। एक तरफ हिंदुओं को क्या लगा, जब इनके खिलाफ विद्रोह दबाया गया तो हिंदुओं को लगा कि ये धार्मिक रूप से हमें क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हमारा धार्मिक विरोध किया जा रहा है, धार्मिक रूप से हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये एक समस्या थी। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो इनको लगा कि हमारा क्या हो रहा है, धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है। यस, ठीक है ना, ये हिंदुओं को लगा। मुसलमानों को क्या लगा? मुसलमानों को लगा कि यह मुस्लिम सत्ता के खिलाफ एक विद्रोह है। मुस्लिम सत्ता के खिलाफ विद्रोह है। इसीलिए समझिएगा कि दोनों समुदायों में अलग अलग विचारधारा फैल गई, जबकि था नहीं वो। इसी वजह से औरंगजेब के कान भरना शुरू हुए, औरंगजेब तक बातें जाना शुरू हुई, और धीरे धीरे फिर उसने सेकंड फेज में इसमें अपनी नीति को उसने इसी पक्ष में मोड़ दिया, और उसने नीति अपनाई दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलने की। यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसको इस्लामिक राज्य में बदलने की कोशिश की, उसने ये नीति अपनाई। ध्यान रखना। एक तो असली मुद्दा निकल करके धीरे धीरे यहां से आना शुरू हुआ। एवरीबॉडी इट्स ओके, क्लियर? क्यों निकल के आया ये मैंने आपको बता दिया। आर्थिक संकट है, किसान विद्रोह करेंगे, जाट भी किसान है, और ठीक है ना, मराठों का समस्या है, सिख भी उस साइड में देख रहे हैं, तो पंजाब के क्षेत्र में किसान भी हैं और धार्मिक संगठन भी है। तो इस तरह में सोचिए, इस समय विद्रोह शुरू हुए तो उसका मुद्दा कहां खड़ा हो गया? हिंदू और मुसलमानों के पक्ष में। और सोचिए, शासक वर्ग जिसको निष्पक्ष होना चाहिए था वो खुद इस्लामिक पक्ष में चला गया और कट्टरपंथी होने की कोशिश की। सोचिए, इसी समय उसने क्या किया? इस समय औरंगजेब ने अपनी जो नीति है उसको बदल दिया। ने नीति जो बदलाई उसमें बदलाव आ गया। पहला उसने क्या काम किया? हिंदुओं को तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बोले कि हिंदू कोई भी व्यक्ति तिलक लगा करके दरबार में नहीं आएगा। एक ध्यान रखिएगा, हिंदू कोई भी तिलक लगा करके दरबार में नहीं आएगा। दूसरा, कोई भी हिंदू हाथी, घोड़ा, पालकी पर सवारी नहीं करेगा, सवारी नहीं करेगा। समझ लीजिएगा, यह भी उसने बंद करा दिया। ठीक है ना, तिलक नहीं लगाएगा, सवारी नहीं करेगा। ठीक, और क्या नहीं करेगा? इसके अलावा उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश को तोड़ा। कौन सा? 1666 में केशव राय मंदिर मथुरा, केशव राय मंदिर मथुरा तोड़ा, और 1669 में विश्वनाथ मंदिर तोड़ करके क्या बनाई? ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। कौन सी? ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया उसने। ध्यान रखिएगा, ओके। तो हिंदुओं के क्लस ये हुआ, प्लस और क्या हुआ? इसके अलावा उसने हिंदुओं के प्रति एक नीति और अपनाई। इसने कहा कि तुलादान की जो परंपरा है, तुलादान, बोले इसको भी बंद कीजिए।
ठीक है ना। प्लस हिंदुओं पर उसने क्या किया, हिंदुओं पर उसने चुंगी कर लागू कर दिया। चुंगी कर मुसलमानों पर लागू नहीं किया, ध्यान रखना, हिंदुओं पर चुंगी कर लागू किया। बोले आप चुंगी देंगे, और क्या करेंगे, तीर्थ यात्रा कर फिर से लागू कर दिया। तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू, यानी कि जिस चीज को अकबर ने बंद किया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो अपने तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसे कर देने की आवश्यकता नहीं है। इसने कहा कि हिंदू अब तीर्थ स्थान पर जाएंगे तो कर देंगे, मुसलमान को देने की आवश्यकता नहीं है। यह इसने किया। और क्या किया, जजिया कर पुनः लागू कर दिया, जो गैर मुसलमानों पर लगता था, जजिया कर पुनः लागू कर दिया। तो ये सोचिए, यह हिंदुओं के खिलाफ नीति होती चली गई, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदू पाठशालाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, पाठशालाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसका मानना था कि जो मंदिर हैं और जो पाठशालाएं हैं यहां पर इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है, यह इसने कहा। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, सोचिएगा, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सोचिए कि वो राज्य जो है, हिंदुस्तान का जो साम्राज्य है, वो मुसलमानों का साम्राज्य है या सभी जनता का है। और सोचिए ये केवल किसको खुश कर रहा है, मुसलमानों को। तो ऐसे में इसे धर्मांध या कट्टर धार्मिक व्यक्ति क्यों ना कहा जाए। हिंदुओं से ही इतनी दुश्मनी क्यों है, क्या विद्रोह हिंदू ही कर रहे हैं, क्या इसके बेटे अकबर ने विद्रोह नहीं किया था, क्या अफगान जो लोग हैं क्या उन्होंने विद्रोह नहीं किया था। सोचिएगा, किसने विद्रोह नहीं किया। क्या आप खुद मुसलमान थे, अपने भाइयों के खिलाफ आपने विद्रोह नहीं किया, अपने पिता के खिलाफ आपने विद्रोह नहीं किया, किया, लेकिन सोच बहुत छोटी है। इसने हर समस्या का समाधान हिंदू मुस्लिम यानी कि धार्मिक चीजों में देखने की कोशिश की, इसीलिए इसे हम धार्मिक कट्टरपंथी व्यक्ति कहते हैं। और सोचिए, इसी समय सोचना कि इसने आर्थिक संकट का समाधान जो इस समय आ चुका था उसका समाधान भी धार्मिक स्तर पर देखने की कोशिश की। ध्यान रखिएगा कैसे, इसी के समय में सोचिए आर्थिक संकट भी आया हुआ है। आर्थिक संकट यानी कि रुपया पैसा बचा नहीं है, मनसबदार बहुत सारे हैं लेकिन उनके पास जागीर नहीं है, व्यापार हो नहीं रहा। तो आर्थिक संकट है, जागीरदारी संकट है, कृषि का संकट है, व्यापार का संकट है, ये सारे संकट हैं। तो इसका समस्या का समाधान भी सोचिए, समाधान क्या खोजा इसने, धर्म में खोजा। धर्म में कैसे, ध्यान रखिए कैसे उसने क्या किया। देखिए, पहले तो उसने सोने चांदी के बर्तनों का उपयोग बंद करवा दिया। बोले कि साधारण बर्तनों में आप इस्तेमाल करिए, सोने चांदी के बर्तनों को उसने क्या किया, ढलवा करके सिक्के बनवा दिए। सोने चांदी के बर्तन बोले यहां खत्म करिए, ठीक है ना। इसने और क्या किया, चित्रकला, संगीत, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। चित्रकला पर और संगीत दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। कैसे, बोले कि कुरान की आयतें तो ठीक हैं लेकिन नृत्य, संगीत और चित्रकला ये दोनों इस्लाम के खिलाफ हैं, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन वास्तविक कारण क्या था पता है, वास्तविक कारण था कि इनके कलाकारों को देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। हकीकत ये थी, इसलिए उन कलाकारों को बाहर निकालना चाहता था कि निकाला जाए। और आधार क्या निकाला उसने, धर्म के खिलाफ, कि ये दोनों चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं। केवल संगीत की परमिशन केवल और केवल, ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति को मिली हुई थी, जो भी आपके चिश्ती संप्रदाय के जो सूफी संत हैं, केवल उन्हीं को अनुमति मिली हुई थी कि आप संगीत बजा सकते हैं। बाकी सभी जगह संगीत और नृत्य, चित्रकला तीनों वर्जित कर दी गई थी। सोचिए, चित्रकला के लिए तो उसने क्या किया, सिकंदरा जो अकबर का मकबरा है उसके अंदर पेंटिंग थी, उन पर चूना पुतवा दिया था इसने। और एक बार सोचिए, इसी के समय में जब संगीत पर प्रतिबंध लगाया तो बहुत सारे कलाकार जनाजा निकाल के जाने लगे
किसका? जनाजा। उस पर तान तंबूरा ढोलक मलक जो सब जो चीजें हैं रख करके दफनाने जा रहे थे और रोते हुए जा रहे थे। तो इसने अपने किले से देखा सारी चीजें कि बोले क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? बोले कि हमारे यहाँ संगीत की मृत्यु हो गई है। अब बोले अच्छा संगीत की मृत्यु हो गई है, तो एक काम करना, इसको जल्दी से लेके जाओ और गहरा दफनाना, यानी जमीन के नीचे गड्ढा गहरा खोदना, गहरा दफनाना, जिससे कि इसकी आवाज भी बाहर ना आए। सोचिएगा, ये इसने किया। बात समझ में आई? तो तुलादान का कंसेप्ट भी इसी से जुड़ा हुआ था कि सोना चांदी इतना कहां से दान में देगा ये। लेकिन उसको धर्म के विरुद्ध इस्तेमाल किया उसने, हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल किया, बोले कि ये हिंदुओं की परंपरा है। वास्तविक कारण क्या था? आर्थिक संकट। ठीक है ना? और क्या किया इसने आर्थिक संकट के समय में? तो ये तो हुआ ही हुआ, इसने एक पक्ष और भी किया था। ध्यान रखना, एक चीज और भी की थी मुसलमानों के पक्ष में। यह हर चीज मुसलमानों के लिए तो है ही है। मुसलमानों के पक्ष में एक काम किया कि राजस्व विभाग में हिंदुओं के स्थान पर मुस्लिमों की नियुक्ति की। किसकी? मुस्लिमों की नियुक्ति की, जिससे कि वो जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल जाए और अपने भरोसेमंद लोग भी मिल जाएंगे। यानी कि हिंदुओं को निकाल करके मुसलमानों को उसके रखने की कोशिश की। हालांकि सफल बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन की उसने। ये सोचिएगा, तो इस तरीके से उसने अपने समय में अपनी समस्याओं का समाधान कहां खोजने की कोशिश की? धर्म में। और उसने उस समय के इतिहास को तो प्रभावित किया ही किया, अपने आप को बदनाम भी किया, और आज तक दूसरे धर्म के लोगों को एक मुद्दा दे दिया कि वो एक ऐसा शासक था। तो गलत है तो गलत है, वो धार्मिक कट्टरपंथ था तो था, उसकी नीति ऐसी थी तो थी, इसमें कोई गलत नहीं है। कारण कुछ भी हो, अगर आर्थिक संकट था तो आर्थिक संकट का समाधान आर्थिक नीतियों में खोजना चाहिए था, धार्मिक नीतियों में नहीं खोजना चाहिए था। जागीरदारी संकट है तो उसका समाधान वहीं पर होगा। अगर कोई विद्रोह कर रहा है तो उसका विद्रोह का समाधान या तो बातचीत की टेबल पर होता है, मिलजुल करके होता है, या फिर सामने वाले को दबा करके होता है। खत्म करिए, साम्राज्य को मिला लीजिए। वो भी नहीं हो पाया। राजपूतों के मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की, वो भी उल्टा पड़ गया। इस तरीके से उसके समय में सोचिए, इसने आर्थिक नीति अपनी, कहा जाए कि अपने राजत्व को लेकर के वो नीति, या सत्ता के हरण की नीति हो, भाइयों के उत्तराधिकार का समस्या का समाधान हो, हर चीज का समाधान इसने धर्म के अंदर खोजने की कोशिश की। और उसके बाद उसने मुसलमानों के पक्ष में और हिंदुओं के विरोध में नीतियां अपनाई, मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनवाई, ठीक है ना, हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाया। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति औरंगजेब को धर्मनिरपेक्ष कैसे कह सकता है? संभव नहीं है। और उसने धर्मनिरपेक्षता का किसी भी कारण से अपना मुद्दा उठाया हो, धार्मिक कट्टरपंथ का, लेकिन वो जो कट्टरपंथ है तो है, गलत है तो है। इसलिए इन आधारों पर कहा जाता है कि वह धर्मांध शासक था, चाहे वो अंदर से कुछ भी हो। उसके समय में सबसे ज्यादा हिंदू नौकर, हिंदू सोचिए सरदार, हिंदू राजा काम करते थे उसके यहां, उसके बावजूद भी वह धर्मांध है, सच्चाई है। तो दोस्तों, यहां पर इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करेंगे और अगले टॉपिक पर हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उस चीज को फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, उसको देखने समझने की जरूरत है। यह है आपका कंसेप्ट। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2024 का रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो हमारे हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों के बैच में किसी में भी ज्वाइन कर लीजिए। कल एक ओरिएंटेशन क्लास हुई है, आज कल यानी कल से प्रॉपर तरीके से हिंदी में पॉलिटी, इंग्लिश और इंग्लिश में ज्योग्राफी क्लास शुरू हो रही है। और ये बैच जो है बहुत रणनीतिक तरीके से शुरू किया गया है, जिसमें प्री पर अलग तरीके से फोकस किया जाएगा, मेंस पर रेजिडेंशियल प्रोग्राम के थ्रू आपके आंसर राइटिंग पर विशेष फोकस किया जाएगा अपने प्रेमाइस में बुला करके। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए जितने भी रिटायर्ड बड़े बड़े अधिकारी हैं
उन सब का 1-to-1 डिस्कशन करवाएंगे आप लोगों के साथ में, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो सके। वो सारा कुछ है और ये सब कुछ मिलेगा मात्र 29,999 रुपए में, अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं MK Live तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 6 बजे का बैच जरूर ज्वाइन करें। और ये लास्ट डेट जो है आपकी 30 तारीख तक की है। डेली शाम को 6 बजे 30 तारीख तक की आपकी लास्ट डेट है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।